जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। तो ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ किस एग्जाम का है? ये ROARO का प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ROARO का जो कट ऑफ 2013 में था ये 148 नंबर था, 2014 में 142 नंबर रहा, 2016 में ये 129 नंबर हो गया और वहीं पर 2017 में 122 नंबर था। इसके बाद आगे कट ऑफ रिलीज नहीं हुई थी, है ना, तो आप मान सकते हैं कि इसी के आसपास रही होगी। और 2023 में एग्जाम हुआ था, ये पेपर कैंसिल हो गया, अभी फिर से आगे एग्जाम होना है, 22 दिसंबर को प्रस्तावित है। तो जो 2023 को में एग्जाम निरस्त हुआ था, अगर उसका भी कट ऑफ देखा जाता तो आसपास इसी के आसपास होता, 125 126 ऐसे ही बनता। तो आपके जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, ऐसे सबको पता ही होगा कि जो ROARO का पेपर होता है इसमें 200 प्रश्न होते हैं, है ना, 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स होता है। 200 प्रश्न के 200 नंबर मिलते हैं। इसमें दो पेपर होता है, एक पेपर होता है GS का जिसमें 140 प्रश्न होते हैं और एक पेपर होता है हिंदी का। हिंदी में 60 प्रश्न होते हैं। ये 140 और 60 ये 200 प्रश्न होंगे जहाँ से 200 नंबर रहेगा। अगर आप री एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर आपने फॉर्म भरा है, आपको एग्ज़ाम देना है, तो इसमें आप टारगेट रख सकते हैं दोस्तों 130 प्लस, है ना। अगर आप 130 प्लस स्कोर करते हैं तो आप 100% सेफ रहेंगे। ठीक, तो अब ये बात आती है कि 130 प्लस का स्कोर कैसे करना है। बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए, जो हिंदी है ना, 60 में आप 55 प्लस आराम से कर सकते हैं। ऐसे बहुत से एस्पायरेंट हैं जो 55 प्लस करते हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो 58-59 तक भी पहुंच जाते हैं। अगर आप यहाँ से 55 स्कोर कर लेते हैं तो फिर इसके बाद देखिए आसानी से आप 140 में 85-90 के आसपास का स्कोर कर लेंगे। 85 प्लस का अगर टारगेट रखते हैं, ये दोनों अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 140 के आसपास पहुंच जाएगा और आप 100% सेफ रहेंगे। 130 प्लस में 135 36 जो भी है, मतलब आप 130 अगर क्रॉस करते हैं तो आप आराम से सेफ जोन में रहेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये 85 प्लस कैसे लाना है और 55 प्लस कैसे लाना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर बात करेंगे कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न देखने के लिए मिलता है, तो आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जो कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट का मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, इसमें हिस्ट्री, ये 2023 में जो पेपर निरस्त हुआ था उसका एनालिसिस है कि 2023 में जो पेपर कैंसिल हुआ तो इसमें हिस्ट्री से 18 प्रश्न देखने के लिए मिले थे दोस्तों। इस 18 प्रश्न में मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न थे। इसके बाद ज्योग्राफी में 25 क्वेश्चन थे, 25 प्रश्न, है ना। पॉलिटी की बात करेंगे तो यहाँ से 10 प्रश्न आए थे। इकोनॉमी से 6 प्रश्न आए थे। ये जो 6 प्रश्न थे ये करंट से रिलेटेड थे, तो इसे याद आप आसानी से करंट अफेयर्स में कवर कर सकते हैं। साइंस, यहाँ से 15 सब्जेक्ट आए थे। इसके बाद इन्वायरमेंट खाली 1 प्रश्न था। रीजनिंग से 15 प्रश्न थे। करंट अफेयर से 22 प्रश्न था। इन 22 में कुछ प्रश्न यूपी करंट अफेयर्स के थे और बाकी मतलब सेंट्रल स्टैंडर्ड के, है ना। एग्रीकल्चर 5 प्रश्न है और यूपी जीके से 9 प्रश्न है। आर्ट एंड कल्चर 4 क्वेश्चन। देखिए, अगर आप इसमें देखेंगे कि किन सब्जेक्ट्स को हम टारगेट कर सकते हैं, मतलब किन्हें विशेष रूप से हमें ध्यान देना चाहिए, जिनको बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, हिस्ट्री से 18 प्रश्न है तो भाई ये इग्नोर करने लायक नहीं। अब ज्योग्राफी 25 प्रश्न, ये बड़ा सब्जेक्ट है ना। पॉलिटी, इसमें भी 10 क्वेश्चन है तो ठीक ठाक है। इसके बाद साइंस से 10 प्रश्न है ना। रीजनिंग को भाई आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा क्योंकि रीजनिंग से 15 प्रश्न आते हैं और रीजनिंग में पूरा का पूरा स्कोर किया जा सकता है। करेंट अफेयर्स और फिर यूपीएससी के। अब देखिए, ऐसा नहीं कि जो सब्जेक्ट छूट रहा है उन्हें नहीं पढ़ना है भाई, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप टारगेट करें हिस्ट्री से 18 में, अगर आप मान के चलेगा 14-15 तो आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ज्योग्राफी में 20 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। 20 प्लस नहीं भी रखते हैं तो 18 प्लस आराम से हो जाएगा, है ना। इसके बाद साइंस में देखिए, साइंस में भी आप 10 प्लस कर सकते हैं। रीजनिंग ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप 15 आउट ऑफ 15, मतलब ये प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं दोस्तों। 2023 का ये एनालिसिस है।
अब देखिए आगे पीछे होने का मतलब इसी रेंज में प्रश्न रहेगा। अब ऐसा नहीं कि हिस्ट्री के 5 प्रश्न कर देगा या ज्योग्राफी के 40 कर देगा, ऐसा नहीं। ये जो रेशियो है लगभग 2-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन का हेर फेर होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। रीजनिंग के बाद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स देखिए ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला बिंदु है। अगर आप इस पर सही से काम कर लेते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में हो जाएंगी, क्योंकि 22 प्रश्न यहाँ से। इसके बाद देखिए जो इकोनॉमी से प्रश्न आते हैं 6 ना, ये भी करंट से रिलेटेड होते हैं। तो 22 ही हो गया, 6 ही हो गया, 22, 6, 28, आप 30 ऐसे ही मतलब स्कोर कर जाएंगे। तो अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इन बिंदुओं को पढ़ना कहाँ से, हम पढ़ेंगे कहाँ से। देखिए दोस्तों, अगर अच्छा यहाँ पे हिंदी छूटा है, हिंदी में भी आपको स्कोर करना है, तो हिंदी के बारे में भी समझ लीजिएगा थोड़ा सा। हिंदी में सिर्फ 6 बिंदु है, आपको पता होगा 6 बिंदु देखने के लिए मिलते हैं इसमें, है ना। प्रत्येक बिंदु से 10-10 प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं, तो 6 बिंदु से कुल 60 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे और 10-10 नंबर के होंगे। पता है अगर हिंदी में आप थोड़ा समय, थोड़ा कहने का मतलब है कि 1 घंटे 1.5 घंटे अगर डेली आप अभी से निकालना चालू कर देंगे तो हिंदी में आप आसानी से 55+ का स्कोर कर पाएंगे, ये आसानी से हो जाएगा। तो हिंदी आपको 1 घंटे 1.5 घंटे डेली पढ़ना है, या जैसा आपके पास टाइम है उस हिसाब से पढ़िएगा। और बाकी जीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन अगर करनी तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे करंट अफेयर्स का कोर्स आपको मिल जाएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम द्वारा। आपको ROE 2023 री एग्जाम के लिए कंप्लीट करंट अफेयर्स का कोर्स मिलेगा दोस्तों। ये सिर्फ 479 इस प्राइस में आपको मिल जाएगा। अब करंट अफेयर्स का कोर्स आपको विशेष तौर पे परचेस करना है, फिर आपको ध्यान देना है कि करंट अफेयर्स ना ऐसा बिंदु होता है कि इसमें अक्सर डेटा याद नहीं होता और चीज़ें फंस जाती हैं। तो 479 अगर आप इतना खर्च करते हो तो आपको पूरा करंट अफेयर्स जितना पढ़ना है बस उतना, है ना। क्योंकि करंट में ना ऐसे न्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, अब किसको पढ़ना है किसे छोड़ना है और कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं इंपॉर्टेंट, ये सब पता नहीं चल पाता है। तो इसमें आपको वही मिलेगा जो इंपॉर्टेंट है, जितना पढ़ना है, जो बिंदु है वो मिलेगा। तो ये करंट अफेयर्स की बात है। अगर आप किसी और सब्जेक्ट को लेकर परेशान हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में फ्री में भी मिल जाएगा, है ना। या फिर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन के माध्यम से कोई कोर्स परचेस करते समय आप कोड अगर अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा दोस्तों।